मेरे YouTube चैनल मैथ आशुतोष सर पटना पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन। अब जो है फर्स्ट प्रिंसिपल समाप्त हो गया। अब बताने जा रहे हैं फार्मूला पर आधारित प्रश्न। फार्मूला पहला है आपका डिफरेंशिएशन का फार्मूला है x टू दी पावर n। डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। इस फार्मूला पर 7-8 क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू x अतः फाइंड dy बाई dx। अब जो हम dy बाई dx निकालेंगे वो फार्मूला लगा कर कैसे निकालेंगे देख लीजिए। निकालना है dy बाई dx। ऐसे करेंगे, d लिख दिया यहाँ पर और y के जगह पर लिखा है x। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका हो गया कि भाई dx बाई dx, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है dx बाई dx, तो कैंसिल हो जाएगा dx कट करके 1। एक तो ये हुआ और दूसरा इस फार्मूला पर ये भी आंसर हो गया। एक हो गया dy बाई dx, d लिख दिया और y हो गया x टू दी पावर 1। अब यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं n के जगह पर 1 है तो 1 यहां हो जाएगा x टू दी पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू हो जाएगा x टू दी पावर 0। x टू दी पावर 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। कितना हो जाएगा तो 1 इंटू 1 आंसर हो गया। तो एक मेथड ये हुआ, एक फार्मूला लगा। ये डायरेक्ट हो गया dx बाई dx इक्वल टू 1। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 हो गया। अब आगे देखिए इस पर क्वेश्चन 2-3। फोर्टी 45 देख जाइए। 45 y इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx देखिए कैसे सॉल्यूशन करता हूं। यहां पर निकालना है dy बाई dx। यहां तो d लिख दिया और y जो है x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। याद रखना है d के ठीक नीचे में सामने d लिखेंगे, जहां कहां नहीं लिखेंगे। अब चलिए फार्मूला पर बैठाइए। n के जगह पर है 2 तो यहां रखेंगे 2 इंटू एक्स टू दी पावर हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 2x। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 46 y इक्वल टू लिखा है x के पावर 3 फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx क्या आया है 2016 में dy बाई dx। तो चलिए क्या निकालना है dy बाई dx। यहां तो d लिख दिया, y हो जाएगा x के पावर 3 और dx यहां नहीं लिखना है। देखिए dx को लिखेंगे ठीक सामने में dx। n के जगह पर 3 हो गया और x के पास हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कितना 3x स्क्वायर। फोर्टी 47 देख जाइए। 47 y इक्वल टू x टू दी पावर 4 फाइंड dy बाई dx। 48 y इक्वल टू x टू दी पावर 5 फाइंड
dy बाई dx। यार है 2017 में बिहार बोर्ड में। चलिए इसके बाद में है 49 में आपको अपने बनाना है y इक्वल टू x टू दी पावर 6 फाइंड dy बाई dx। 50 नंबर हो गया y इक्वल टू x के पावर 7 फाइंड dy। ये सब एक नंबर का है। 51 हो गया y इक्वल टू x टू दी पावर n। अब इसके बाद देख लीजिए 52 y इक्वल टू लिखा 1 बाई एक्स कहता है फाइंड dy बाई dx। यहां पर ऐसे ध्यान देना है, देख लीजिए y इक्वल टू क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पावर 1 है ना, इसको लिख सकते हैं -1। 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं x टू दी पावर -1। जैसे 1 बाई एक्स का अर्थ हो गया ऐसे x टू दी पावर 1 या x टू दी पावर -1, दोनों एक ही बात है। अब निकालना है dy बाई dx। dy बाई dx कैसे होगा, तो d लिख दिया, यहां लिख दिया x टू दी पावर -1 बाई dx। फॉर्मूला पर बैठाइए n के जगह पर, यही n है, n के जगह पर -1 रखना होगा, तो यहां लिखेंगे -1, x के पावर हो जाएगा -1 तो -1 इंटू x टू दी पावर हो गया -2। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई x स्क्वायर। x टू दी पावर -2 है तो ऊपर से नीचे जब लाएंगे तो माइनस हट जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। इस फार्मूला पर है x टू दी पावर n पर क्वेश्चन है। फिर 53 देख लीजिए। 53 y इक्वल टू हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। कहता फाइंड dy बाई dx। चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। यहां ऐसे x टू दी पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर हो जाएगा -2। अब क्या निकालना है आपको, तो dy बाई dx। तो d लिख लीजिए, y की जगह पर x के पावर -2 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई dx। कंपेयर करिए इस फार्मूला से, n के जगह पर -2, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, इंटू x के पावर हो जाएगा -2 -1, तो -2 इंटू x टू दी पावर -3, तो -2 इसको नीचे ले आएंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 क्वेश्चन होमवर्क है। चार क्वेश्चन है। 54 है y इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब फाइंड dy बाई dx। 55 हो गया y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 फाइंड dy बाई dx। और 56 है y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 फाइंड dy बाई dx। 57 देख लीजिए, y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर n फाइंड dy बाई dx। अब फार्मूला बताने जा रहे हैं। कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तीन फार्मूला बताने जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। इस पर क्वेश्चन है आगे। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ये तीन फार्मूला जो देख रहे हैं आईटीएफ माने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आईटीएफ का तीन फार्मूला है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना? पाई बाय 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। इस पर हम 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि y इक्वल टू सी फाइंड dy बाय dx। देख लीजिए, इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। dy बाय dx निकालना है तो dy बाय dx। तो d लिख लिया और y के जगह पर c लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। c क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्रूव किया हुआ है। उसके बाद है 59 लिखा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये आया है 2017 में आया है और 2019 में आया है। संभव है 2021 में आ जाए। तो चलिए भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है पाई बाय 2। तो सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। y हो गया कितना? पाई बाय 2, जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि x नहीं है, y नहीं है तो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट पाई बाय 2। पाई का वैल्यू करीब करीब लगभग में होता है 3.143। तो 3 बाय 2 ये कांस्टेंट है। तो पाई ये कांस्टेंट है, पाई बाय 2 भी कांस्टेंट हो गया। अब निकालना है आपको dy बाय dx। तो d लिख दिया, y के जगह पर कितना लिख दिया? पाई बाय 2। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। साठ नंबर क्वेश्चन है। y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ये 2016 में आया है। dy बाय dx निकालिए, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 61 नंबर है y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। कुछ फाइंड dy बाय dx। बासठ नंबर देख जाइए। दो होमवर्क है, उसको देख लीजिए। तो 62 नंबर है 62। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
माइनस कॉट इनवर्स माइनस तब √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आया है 2018 में, 2018 में dy बाय dx निकालना है। अब देख लीजिए, हम अपने सुविधा के लिए √1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। तो यहां करते हैं लेट √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। देखिए भाई, इसको लिख के घेर दे रहा हूं, आपको आसान हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस कॉट इनवर्स माइनस tan इनवर्स t माइनस कॉट इनवर्स माइनस t। अब आपको फार्मूला प्रूफ क्या है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, फार्मूला है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स टी। चलिए देख लीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स t, इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स t। जब ब्रैकेट खोलिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस tan इनवर्स t प्लस कॉट इनवर्स t माइनस पाई। इतना के फॉर्मूला होता है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई, तो y कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। यह भी है कांस्टेंट है, माइनस पाई बाय 2 कांस्टेंट हो गया। तो आपको निकालना है कौन सी, dy बाय dx। तो d लिख दिया, y की जगह पर है माइनस पाई बाय 2। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, √1 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को t मान लिया, y मान सकते हैं z, y तो यहाँ है इसलिए z भी मान सकते थे, हमने t मान लिया। तो हो जाएगा tan इनवर्स t, बीच में यहाँ माइनस है, कॉट इनवर्स माइनस t हो गया। अब कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिएगा ITF जो टॉपिक है उसमें देखेंगे, प्रूफ किया हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस टी, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स टी हो गया। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो tan इनवर्स टी प्लस कॉट इनवर्स टी तो पाई बाय 2 होता है, माइनस पाई, इसमें से घटाएंगे तो माइनस पाई बाय 2, जो एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए 25 तक तो चलिए भाई अब आगे देख लीजिए। फार्मूला यहां पर लिख देता हूं, 6 फार्मूला होता है 6। देख लीजिए, डिफरेंशिएशन का फार्मूला d sin x डिवाइडेड बाय dx, माने डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का हो जाएगा cos x, d cos x कितना होता है, स्पेलिंग सी से है तो माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन हो गया किसका, tan x का। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। फार्मूला प्रूफ किया हुआ है, d cot x
कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन स्पेलिंग सी से है, तो देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स और डी कॉसेक एक्स। देखिए यहां पर स्पेलिंग सी से है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक से देख लीजिए, स्पेलिंग सी से है तो माइनस में आ गया, सी से है तो माइनस में आ गया, सी से है तो माइनस में आ गया। ये 6 फार्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए। तो चलिए भाई अब हम क्वेश्चन 62 भुला गए, 63 पर आइए। 63 है, लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई dx निकालना है। 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो dy बाई dx, इसको प्रूफ नहीं करने लगेगा, सीधे आंसर लिखना है। ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos। उसके बाद देखिए 64 आप खुद लिखेंगे y इक्वल टू cos x, तो dy बाई dx कितना है, dy बाई dx आपको बताना है, खाली डायरेक्ट लिखना है। 65 tan x, तो dy बाई dx। 66 cot x, dy बाई dx। और 67 sec x, dy बाई dx। यह है 2020 में। सीधे सीधे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देख के लिख देना है, कितना सेक एक्स इंटू tan एक्स। और 68 जो है आपका y इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो आज जो है ये फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिखने के लिए, ऐसा नहीं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालता है करने लगेंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, dy बाई dx इक्वल टू कितना, तो डायरेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। तो आज इतने पर समाप्त किए, वो अगला क्लास में जो है इनवर्स वाला डिफरेंशिएशन बताएंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का। इस पर हम समाप्त करने जा रहे हैं। और जो है आपको लाइक करने के लिए याद दिला देते हैं कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।